Hello everyone and welcome to the episode number 2 of Technical Analysis course. What is candlestick? एक कैंडलस्टिक होती क्या है? अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो और उससे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस में करना क्या होता है? बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन की स्टडी करते हैं। प्राइस एक्शन को समझते हैं किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को। उसके प्राइस को समझने के लिए हमें चार्ट्स को समझना पड़ता है। तो उन चार्ट्स में सबसे स्मॉल यूनिट होती है हमारी कैंडलस्टिक्स। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कि वो कैंडलस्टिक्स होती क्या है। सो आई एम साय उटानी एंड कैंडलस्टिक्स बेसिक्स के ऊपर इस डिटेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम समझें कि कैंडलस्टिक होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट्स पे दिखा देता हूँ कि कैंडलस्टिक दिखती कैसे है। जैसे अभी हम चार्ट्स पे ही हैं। जैसे अभी हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोल रखा है तो मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ कि ये हमारी कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं, राइट। एक सिंगल कैंडलस्टिक ऐसी दिखती है, राइट। ये जो पूरा चार्ट बना है आपका एक एक सिंगल कैंडलस्टिक से बना है, राइट। ये एक एक जो कैंडल है इनको कैंडलस्टिक्स बोलते हैं। इस वीडियो में हम ये डिटेल में समझने वाले हैं कि कैंडलस्टिक्स होती क्या है और ये फॉर्म कैसे होती है। सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स के बारे में। अगर एक कैंडलस्टिक की बात करें नॉर्मली एक कैंडलस्टिक ऐसी दिखती है, राइट। एक ऐसी होगी और बीच में पतली सी एक लाइन होती है ऐसे, राइट। नॉर्मली कैंडलस्टिक ऐसी दिखती है कि ऊपर उसके एक लाइन होती है पतली सी, नीचे लाइन होती है और बीच में एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर कोई कलर भरा होता है, राइट। एक कैंडलस्टिक दो चीजों से मिलकर बनी होती है, राइट। एक होता है बॉडी जो आपका सेंटर पार्ट है जिसमें आपका कलर भरा हुआ होता है। जैसे आप देख सकते हो इसमें कि दो कलर की कैंडलस्टिक्स हैं इसमें, सिर्फ या तो ग्रीन है या तो रेड है, राइट। जो पार्ट जिसमें कलर भरा हुआ है ग्रीन या रेड, उस पार्ट को, उस पोर्शन को हम बॉडी बोलते हैं, राइट। ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे बॉडी, राइट। एंड जो पतली सी स्टिक्स हैं जो ऊपर और नीचे की तरफ निकलती हैं किसी भी कैंडलस्टिक में, उसको हम शैडोज या फिर विक्स बोलते हैं, राइट। इसको आप शैडो भी बोल सकते हैं। एंड नॉर्मली जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है विक्स, राइट। इसको हम शैडो भी बोलते हैं और विक भी बोलते हैं। एक बॉडी के अंदर दो कलर हो सकते हैं, एक रेड और ग्रीन। अब ये कलर बनते कैसे हैं? रेड कलर और ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक कब फॉर्म होती है अब ये समझ लेते हैं, राइट। अगर हम बात करें कि एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई है, फॉर एग्जांपल हम एक कैंडलस्टिक बना लेते हैं इधर, राइट, और मान लेते हैं कि ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है, राइट। ये हमारी ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है एंड इसमें हमारी विक्स भी होंगी ऊपर नीचे। इस ग्रीन कलर की बॉडी वाली कैंडलस्टिक्स फॉर्म कैसे होती है? जैसे कि हमने पिछली वीडियो एपिसोड नंबर 1 भी बात करा था कि कैंडलस्टिक्स हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है लाइन ग्राफ से, क्योंकि अगर पहले हम बात करें तो पहले हम लाइन ग्राफ यूज करते थे, राइट। अब हम कैंडलस्टिक्स करते हैं तो इन कैंडलस्टिक्स में हमें चार इंफॉर्मेशन मिलती है: ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। एक कैंडलस्टिक जो उसका बीच पोर्शन हो गया वो बॉडी हो गया, ऊपर नीचे जो स्टिक्स निकलती है उनको हम शैडो या फिर विक्स बोलते हैं। बट एक कैंडल अब हमें चार इंफॉर्मेशन देती है: ओपन, हाई एंड लो, क्लोज। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओपन को ओ, एच को आई, लो को एल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड क्लोज को सी से। ओपन, हाई, लो, क्लोज को हम ओ एच एल सी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राइट। एक कैंडल हमें ओ एच एल सी देता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की अगर वो कैंडल है तो कैंडल टाइम फ्रेम्स में होती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की अगर कोई कैंडल है तो उस समय वो किस प्राइस पे ओपन हुई, किस प्राइस पे क्लोज हुई, इस कैंडल के टाइम में पीरियड में उसने हाई क्या लगाया, लो क्या लगाया। फॉर एग्जांपल 5 मिनट का टाइम फ्रेम की कैंडल, 9 बजे कोई कैंडल ओपन हुई तो 9 बजे किस प्राइस पे वो ओपन हुई, और अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो क्लोज कब होगी, 9:05 पे, राइट। जैसे 9:05 होगा वो कैंडल क्लोज हो जाएगी एंड उसके बाद न्यू कैंडल फॉर्म होगी। 9 से लेकर 9:05 के बीच तक उसका हाई क्या गया, मतलब उस टाइम में उस कैंडल ने कितना हाई लगाया, कितना प्राइस ऊपर गया हाईएस्ट पॉइंट तक एंड कितना पॉइंट नीचे गया लोएस्ट पॉइंट तक। वो हाई और लो मिल जाएगा। और लास्ट में जब वो कैंडल क्लोज हुई 9:05 जैसे ही हुआ, जब वो कैंडल क्लोज हुई तो उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था। ये कैंडल हमें चार चीजें देती है: ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, राइट। अगर हम एक ग्रीन कैंडल की बात करें, अगर सबसे पहले हमें मार्क करना हो इसमें ओपन, हाई, लो एंड क्लोज क्या था, तो सबसे पहले तो हाई एंड लो तो सबसे इजी है। जो भी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है वो हाई हो जाएगा एंड लोएस्ट पॉइंट लो हो जाएगा, राइट। तो मार्क कर देते हैं, एच से इसको हाई लिख देते हैं एंड ये हमारा लो हो जाएगा।
हाई और लो तो हमें पता लग गया, बट किसी भी कैंडलस्टिक में डिफरेंस क्या होता है, ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस का। अब एक रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, उसमें ओपन और लो इंटरचेंज हो जाते हैं, राइट। क्योंकि अगर एक ग्रीन कैंडल की बात करें तो हम ग्रीन कैंडल को एक बुलिश कैंडल भी बोलते हैं, मतलब बुल साइड जाने वाली, मतलब ऊपर जाने वाली। जब भी कैंडल ग्रीन कलर की है मतलब प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको सबसे पहले हम बुलिश कैंडल भी बोलते हैं, राइट। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो निकाल लो, उस पर ये सब नोट करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा समझने में, बट जितनी बार इसको प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार इस वीडियो को देखोगे, उतनी बार ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। तो ग्रीन कैंडल हमारी बुलिश कैंडल हो गई। अब हमें ये समझना है कि ओपन एंड क्लोज कहाँ है इस ग्रीन कैंडल का, राइट, इस बुलिश कैंडल का। सो अगर हम ये माने कि ग्रीन कैंडल बुलिश रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वो ओपन होगी उसका प्राइस नीचे होगा, उसके बाद जब वो क्लोज हुई तब ऊपर होगा, तभी तो वो ऊपर जाएगा। अगर किसी प्राइस को भी ऊपर जाना है तो उसको पहले नीचे ओपन होना होगा, उसके बाद जब क्लोज होगा तो ऊपर जाके क्लोज होगा, राइट। इसी से हमें पता लगेगा कि मार्केट ऊपर गई है। इसलिए जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी उसका ओपन हमारा नीचे की तरफ होगा एंड क्लोज ऊपर की तरफ, राइट। सो अगर बात करें तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा ओपन, एंड ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा क्लोज। सो जहां पे बॉडी, ये वाला लेवल देख रहे हो, ये वाला, इस जगह पे जहां पे हमारी कैंडल ओपन हुई थी ये मार्क आ जाएगा, राइट। एंड जहां पे कैंडल क्लोज होगी वो ये आ जाएगा। बट ये विक क्या रिप्रेजेंट करती है, देखो, जहां पे मार्केट क्लोज होगी और ओपन होगी उसके अलावा भी मार्केट हाई भी लगा सकती है, लो भी लगा सकती है। इसलिए जो भी ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस होगा वो हमारा बॉडी बन जाएगा, उसके अंदर कलर फिल हो जाएगा, राइट। एंड अगर क्लोजिंग प्राइस या ओपनिंग प्राइस के ऊपर और नीचे भी प्राइस जाता है तो उसको हम विक से दिखा देते हैं, कि वो विक शो कर देती है कि अगर क्लोजिंग प्राइस से ऊपर भी उस ड्यूरेशन में प्राइस ऊपर गया था, उससे वो हाई बन जाता है। तो जो इसने हाईएस्ट पॉइंट लगाया है यहाँ पे, ये पॉइंट इस कैंडल का हाई हो जाएगा एंड लोएस्ट पॉइंट लो हो जाएगा। सो इससे बुलिश कैंडल बनती है। तो अगर हम बुलिश कैंडल की बात करें तो एक बुलिश कैंडल में हमारा ओपन जो होगा बॉडी के नीचे की साइड होगा एंड क्लोज बॉडी के टॉप पे होगा, राइट। ये बॉडी है बीच वाली, इसके टॉप पे क्लोजिंग प्राइस होगा। क्यों? क्योंकि जब तक प्राइस नीचे ओपन नहीं होगा कम प्राइस पे और ऊपर जाके क्लोज नहीं होगा, बुलिश कैंडल बनेगी ही नहीं, राइट। तो बुलिश कैंडल बनने के लिए जो प्राइस ऊपर गया वो कैंडल बनने के लिए ओपन लेस होना चाहिए एंड क्लोजिंग प्राइस उससे हायर होना चाहिए, राइट। एंड इसका ही थोड़ा अपोजिट रेड कैंडल में हो जाता है। रेड कैंडल हमारा फॉर्म करती है जब प्राइस नीचे जाता है, राइट। सो इसको रेड कलर का कर देते हैं, राइट। अब ये रेड कलर की कैंडलस्टिक है हमारी। अब इस रेड कैंडलस्टिक में OHLC फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ओपन क्या है इसका, हाई क्या है, लो एंड क्लोज क्या है। हाई एंड लो की बात करें तो हाई एंड लो किसी भी कैंडल का सेम रहेगा कि हाईएस्ट पॉइंट उसका हाई होगा, लोएस्ट पॉइंट लो होगा। तो सबसे सिंपल है हाई एंड लो मार्क करना किसी भी कैंडल का। जो भी उस कैंडल का हाई पॉइंट दिख रहा है उस पर हाई मार्क कर दो एंड जो भी उस कैंडल का लो दिख रहा है उसको लो मार्क कर दो, राइट। हाई ये हो गया एंड लो ये हो गया, उसके बीच का पार्ट आ जाता है बॉडी। अब हमें इस कैंडल में आइडेंटिफाई करना है कि इसका ओपन क्या होगा और क्लोज क्या होगा। सो इस रेड कलर की कैंडल को हम बियरिश कैंडल भी बोलते हैं। बियरिश का मतलब कि वो नीचे जा रही है, प्राइस फॉल कर रहा है। सो जैसे ग्रीन कलर की कैंडल को बुलिश कहा जाता है वैसे ही रेड कलर की कैंडल को बियरिश कहा जाता है एंड इसका मतलब होता है कि प्राइस फॉल कर रहा है, राइट। सो अगर फॉर एग्जांपल अब हमें फाइंड करना है कि इसका ओपन क्या है और क्लोज क्या है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। अगर प्राइस नीचे गिर रहा है तो फॉर एग्जांपल एक हायर प्राइस पे था, वो प्राइस नीचे गिरा, तो जब ओपन हुआ होगा वो प्राइस तो वो ऊपर होगा। एक प्राइस हायर होगा, वो हायर प्राइस पे ओपन हुआ है और नीचे गिर रहा है, मतलब क्लोजिंग नीचे होगी। रेड कलर की कैंडल बनेगी ही तब जब वो नीचे गिरेगा प्राइस और नीचे जाके क्लोज होगा। जब नीचे देखो मार्केट जब तक क्लोज ही नहीं हुआ तब तक कैंडल फॉर्म ही नहीं हुई। एक कैंडल तब फॉर्म होगी जब वो कैंडल पूरी बन जाएगी, जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा तो पूरी कैंडल फॉर्म हो जाएगी। तब जब वो कैंडल का टाइम खत्म होगा तभी हमें उसको क्लोजिंग प्राइस मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, सो रेड वाली कैंडल में हमारा ओपनिंग जो होगा वो ऊपर की साइड होगा, राइट। क्यों? क्योंकि अगर एक कैंडल को नीचे करना है तो वो हायर प्राइस पे ओपन होगी और लोअर प्राइस पे जो उसका, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का प्राइस है, वो 100 पे ओपन होगी और जाके 95 पे नीचे क्लोज होगी,
तभी वो रेड कलर की बनेगी। सो एक रेड कैंडल में ओपन जो होता है ऊपर की तरफ होता है बॉडी के टॉप पे, एंड बॉडी के बॉटम पे क्लोज होता है, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे गिरेगा तभी वो रेड कलर की फॉर्मेशन होगी। अगर ग्रीन कैंडल को, बुलिश कैंडल को और बेरिश कैंडल को कंपेयर करें हम, तो बुलिश कैंडल में क्या होता है, हाई एंड लो दोनों में सेम होता है, बट बुलिश कैंडल में क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है एंड ओपनिंग प्राइस नीचे होता है, क्योंकि लोअर प्राइस पे ओपन होगा, हायर प्राइस पे बंद होगा, तभी वो बुलिश कैंडल बनेगी। एंड उसका अपोजिट बेरिश कैंडल में ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे, क्योंकि हायर प्राइस पे ओपन होगी कैंडल एंड लोअर प्राइस पे क्लोज होगी। सो ये बेसिक आपको समझ आया इस कैंडलस्टिक को, बुलिश एंड बेरिश के एग्जांपल को देख के, कि कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको जिसमें कलर फिल होता है उसको बॉडी बोलते हैं, एंड जो ऊपर जो स्टिक्स निकल रहे होते हैं उनको विक्स बोला जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडल ऐसी बने जिसका ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस सेम हुआ, तो मतलब जैसे कि 100 प्राइस पे ओपन हुई, ठीक है, और 100 से 105 गई और 105 से फिर नीचे आ गई 95 भी गई, बट क्लोज वहीं पे हुई जहां पे ओपन हुई थी, राइट। फॉर एग्जांपल ये 100 का प्राइस है हमारा, जहां पे कैंडल ओपन हुई फॉर एग्जांपल वहीं पे जाके क्लोज भी हो गई, तो हमारी कुछ ऐसी बनेगी कैंडल। और ये फॉर एग्जांपल 105 का उसने हाई लगाया एंड 95 का लो लगाया, ये था हमारा प्राइस जहां पे वो ओपन हुआ। ओपनिंग प्राइस क्या था हमारा, 100, राइट। 100 रुपीज पे वो 100 रुपीज पे ओपन हुआ एंड हाई उसने लगाया 105 का, सो हमें हाई भी मिल गया। एंड उसने क्लोजिंग तो अभी बात करेंगे, उससे पहले उसने लो लगाया 95 रुपीज का, राइट। सो हमें इस कैंडल में ओपन तो पता चल गया, ओपन इस प्राइस पे आके ओपन हुआ, हाई उसने 105 पे लगाया एंड लो। सो जब जैसे हमने बात करी कि ओपनिंग प्राइस पे ही मार्केट आके क्लोजिंग प्राइस हो जाता है, सो इसी 100 रुपीज पे ही हमारा ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग भी होगा। सो जहां पे ही मार्केट ओपन हुआ 100 रुपीज पे वहीं क्लोज भी हो गया। सो जो बॉडी होगी उसमें कोई कलर होगा ही नहीं, बट ऐसा प्रैक्टिकली में बहुत कम होता है कि एग्जैक्ट सेम प्राइस पे जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हो जाए। वो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर हो, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज से 100.2 100.3 पे क्लोज हुआ तो ग्रीन कलर की कैंडल बन जाएगी, बहुत छोटी सी बॉडी बनेगी उसकी और उसमें ग्रीन कलर होगा बहुत थोड़ा सा। एंड अगर वो हल्की सी नीचे क्लोज हो जाती है 100 से, जैसे 99.5 99.7, तो वो एक रेड कलर की कैंडल बनेगी, क्योंकि उसका क्लोज जो है हल्का सा नीचे है उसके ओपनिंग प्राइस से। जो भी उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, जैसे अगर ऐसी टाइप की कैंडल बनती है कि जिसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उसे हम डोजी भी बोलते हैं। सो ये तो हम आगे भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के क्लास में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स की कैंडलस्टिक्स होती हैं। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं कैंडलस्टिक बनाऊंगा एंड आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि उसका ओपन, हाई, लो एंड क्लोज क्या है। फॉर एग्जांपल एक रेड कलर की कैंडलस्टिक है यहाँ पे और उसकी विक है एंड विक उसकी सिर्फ नीचे की साइड है। सो अब आप ये मेरे को सोच के बताओ कि इसका ओपन, हाई, लो एंड क्लोज क्या होगा। और इसमें बस हमें ये पता है कि बेरिश कलर की कैंडल है, इसको आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसका ओपन, हाई, लो एंड क्लोज क्या होगा। इस वीडियो को जो यहीं पॉज करो एंड आप लिख सकते हो उसका आंसर, बट अब मैं भी बता देता हूँ उसका आंसर। जो सॉल्व नहीं कर पाया फिर अपना आंसर चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो कि ये देखो, इसमें अपर जो विक है वो नहीं है। अगर ये जो ऊपर की साइड होती है उसे हम अपर विक बोलते हैं, जो नीचे की साइड होती है उसे लोअर विक बोलते हैं। बट इस साइड में क्या है, अपर की साइड तो विक है ही नहीं, मतलब एक बॉडी के ऊपर साइड विक है ही नहीं। तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या होगा। सबसे पहले हमें ओपन फाइंड करना है। ओपन क्या है, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, क्यों? क्योंकि ये रेड कलर की कैंडल है। रेड कलर की कैंडल तभी फॉर्म होगी जब वो नीचे गिरेगी, तो एक हायर प्राइस पे ओपन होगी एंड लोअर प्राइस पे क्लोज होगी। तो ओपनिंग प्राइस हमें मिल गया कि इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ होगा। ओपन हमें मिल गया, क्लोज भी मिल गया, क्यों? क्योंकि जब एक हायर प्राइस पे ओपन होगी तो लोअर प्राइस पे उसे क्लोज होना पड़ेगा, तभी रेड कलर की बनेगी, तो क्लोजिंग प्राइस भी मिल गया। अब हमने क्या बात करी थी, जो कैंडल का हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, हाई एंड लो। इधर हमें दिख रहा है विक है, इसका लोएस्ट पॉइंट कैंडल का कौन सा है, यहाँ पे, तो हमें लो भी मिल गया। बट अब बात कर लेते हैं हाई की, कि हाई कहाँ मिलेगा हमें, क्योंकि इस कैंडल में अपर विक तो है नहीं, तो इस कैंडल का हाई क्या होगा। ये इसका ट्रिक पार्ट है कि अगर किसी कैंडल में विक है ही नहीं, इसका मतलब जो उसका ओपनिंग प्राइस था वही उसका हाईएस्ट प्राइस हो जाएगा। क्यों? हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप ये कैंडल देखोगे तो जहां ओपन हुआ था उस कैंडल जहां पे ओपन हुआ था वहां से ऊपर गया ही नहीं, वो ओपन होते ही नीचे आ गया। इसका मतलब जहां पे ओपन हुआ था उसी कैंडल पे उसने वही हाई बनाया था, मतलब वही हाईएस्ट पॉइंट था, उसके बाद वो सिर्फ नीचे गिरा है। सो जो इस कैंडल की बात करें हम, तो इस कैंडल में ओपन के साथ साथ जो ओपनिंग प्राइस है वही हमारा हाई प्राइस भी हो जाएगा। सो इस कैंडल में हमारा ओपन एंड हाई सेम है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ हो जाएगा एंड लोएस्ट पॉइंट यहाँ हो जाएगा।
सो इस तरीके से आप एक कैंडल में पता कर सकते हो कि उसका ओपन, हाई, लो एंड क्लोज कहाँ होता है, राइट। सो एक ही कैंडल के बेसिक्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक सिंगल कैंडलस्टिक को नहीं समझोगे सो उसके बिना पूरे चार्ट को कैसे समझ सकते हो, क्योंकि वो चार्ट बना ही वो सिंगल कैंडलस्टिक्स को लेके है, राइट। सो अब हम कुछ एग्जांपल चार्ट्स पे भी ले लेते हैं, राइट। आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज कहाँ पे है। अगर बात करें इस ग्रीन कैंडल की, जो ये ग्रीन कैंडल है आपकी बड़ी वाली, इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज मार्क करने की कोशिश करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर की कैंडल है, सबसे बड़ा हिंट हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर की कैंडल है, मतलब प्राइस हमारा ऊपर की तरफ मूव करा है, राइट। ऊपर करा है तो एक लोअर प्राइस में ओपन हुआ होगा, राइट। जो इसका बॉडी का बॉटम है वो हमारा ओपन हो जाएगा। सो ये वाला पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा। एंड हाई लो तो मार्क करना सबसे इजी है, राइट। जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हाई हो जाएगा। तो इस कैंडल का जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, चाहे वो बॉडी का हो चाहे विक का हो, उसे हाई लिख देंगे। सो ये जो टॉप का पॉइंट है हमारा हाई हो गया। उसके बाद लो की बात करें तो आप देख सकते हो इस कैंडल में छोटी सी विक है, यहाँ पे लोअर विक जो है बहुत छोटी सी है, इधर ये छोटी सी कैंडल है, तो वो जो विक है नीचे बॉटम पे वो हमारा लो हो जाएगा। ओपनिंग प्राइस जस्ट उसके हल्का सा ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग प्राइस। उसके नीचे ये जो छोटी सी विक बन रही है वो लेवल हो जाएगा हमारा लोएस्ट पॉइंट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2455.55 हमारा लो प्राइस होगा एंड 2455.65 हमारा ओपनिंग प्राइस होगा। एंड क्लोजिंग की बात करें, ग्रीन कलर की कैंडल है तो हाईयर प्राइस पे क्लोज हुई है, तो जहां पे बॉडी खत्म हो रही है उस जगह पे हम क्लोज को मार्क कर दें। अब हमने ग्रीन कैंडल का एग्जांपल लिया, अब एक रेड कैंडल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल को स्टडी करते हैं। ये जो रेड कलर की कैंडल है बीच में, राइट। इस रेड कलर की कैंडल को देखते हैं, इसका ओपन, हाई, लो एंड क्लोज का है, राइट। सो ये रेड कलर की कैंडल है तो सबसे पहली बात क्या होगी, प्राइस फॉल करा है। प्राइस फॉल करा है तो मतलब ओपन ऊपर होगा एंड क्लोज नीचे होगा। ओपन कहाँ होगा हमारा, ये जो ऊपर का पॉइंट है वहां पे ओपन हो जाएगा। ये जो लेवल है ये लेवल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस नीचे गिरा है तो बॉडी यहाँ पे एंड हो रही है नीचे की तरफ, वो हमारा क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा। ये हमारा प्राइस क्लोजिंग हो गया 2451.10, राइट। एंड इस कैंडल में आप रेड कलर की कैंडल में देख सकते हो इसकी भी बहुत छोटी अपर विक है, राइट। सो जो अपर विक जहां पे खत्म हो रही है वो हाईएस्ट पॉइंट है इस कैंडल का, क्योंकि हाई एंड लो मार्क करना किसी भी कैंडल का सबसे इजी पॉइंट होता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे मार्क कर दो। एंड इस कैंडल की देखो लोअर विक कितनी बड़ी है, यहां से शुरू होती है यहां पे आती है, तो जो ये पॉइंट होगा यहां तक इस लेवल पे जो खत्म हो रहा है ये हमारा लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा इस कैंडल का। सो अब आपको समझ आना शुरू हो गया होगा कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है, कौन सी कलर की कैंडल है तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ग्रीन कलर की है तो वो ऊपर साइड रिप्रेजेंट कर रही है, बुलिश रिप्रेजेंट कर रही है मार्केट में। एंड अगर वो रेड कलर की कैंडल है तो बेयरिशनेस रिप्रेजेंट कर रही है कि प्राइस वहां से फॉल हुआ है। बस किसी भी कैंडलस्टिक में हाई एंड लो सेम होता है, ओपन एंड क्लोज जो होगा वो अलग होगा। अगर ग्रीन और रेड कैंडल में अगर देखना हो कि ओपन एंड क्लोज क्या है तो आप देख लो कि वो कैंडल ऊपर गई है या नीचे गई है। रेड कैंडल शो करती है कि वो नीचे गिरी है एंड ग्रीन कैंडल का मतलब ये ऊपर गई है। सो इस कैंडलस्टिक को समझना कि उसके बेसिक्स कैसे हैं, कि कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होती है, बहुत ईजी है, राइट। अगर जैसे हमने बात करी 5 मिनट टाइम फ्रेम की, अगर जस्ट मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एडजस्ट कर दूंगा तो जो भी अब हमारी कैंडल होगी वो 15 मिनट ड्यूरेशन की होगी। कि फॉर एग्जांपल जैसे कैंडल ओपन हुई है 215 पे, तो ये अगली कैंडल कहाँ ओपन होगी 230 पे। सो ये कैंडल 215 से लेकर 230 तक बनेगी। सो हर एक कैंडल का ड्यूरेशन 15 मिनट्स हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको पता लगा होगा कि एक कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है, कि ग्रीन कलर की कैंडल क्या होती है, रेड कलर की क्या होती है, कैंडलस्टिक में बॉडी क्या होती है, विक्स क्या होती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने इस वीडियो में प्रैक्टिस भी करके देखी कि किसी चार्ट पे कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है, उसका ओपन, हाई, लो एंड क्लोज मार्क भी कैसे करते हैं। सो आप अब ट्रेडिंग की वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस करना ताकि आप भी इसको कर सको। एंड अगर आपको चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन सीखना है तो बेसिक चीज है सीखने के लिए। तो कैंडलस्टिक अगर आप सीखोगे तभी पूरे चार्ट को एनालाइज करना सीख पाओगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। एंड किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।